कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य तक भी कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरे कहीं पीछे रह जाते हैं? आज हम उसी अंदरूनी ताकत को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं पर्सनल ड्राइव। आज की हमारी इस पड़ताल में चलिए देखते हैं कि सफलता का ये इंजन आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर कोई गहरी, कोई अंदर की बात है जो कुछ लोगों को दूसरों से एकदम अलग बना देती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो आप जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, जब हम ड्राइव शब्द सुनते हैं तो दिमाग में फौरन एक गाड़ी की तस्वीर आ जाती है। लेकिन यहां बात किसी गाड़ी की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली एक अंदरूनी ताकत की हो रही है। तो आखिर ये ड्राइव है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी इंसान के अंदर का अपना पर्सनल इंजन है। ये वो अनदेखी शक्ति है, वो अंदर का जोश है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाता है, मुश्किल चुनौतियों का सामना करवाता है और हमें अपने लक्ष्यों की तरफ लगातार बस आगे बढ़ाता रहता है। तो जैसा हमने कहा, ये सड़क पर गाड़ी दौड़ाने से बहुत आगे की बात है। ये तो बस एक मिसाल है। और क्या कमाल की मिसाल है! असली खेल तो उस इंजन का है जो हमारे अंदर धड़क रहा है। गाड़ी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसका इंजन ही कमजोर है तो वो कहीं नहीं जाएगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अच्छा, अगर ड्राइव हमारा अंदर का इंजन है, तो अगला सवाल तो बनता ही है, इस इंजन को ईंधन मतलब कि फ्यूल कहाँ से मिलता है? हमारी प्रेरणा का सोर्स क्या है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, हर तरह का ईंधन एक जैसा नहीं होता। एक तरफ है वो ईंधन जो बस थोड़ी देर चलता है, जैसे पैसा, अच्छे मार्क्स या दूसरों से मिलने वाली वाहवाही। ये हमें कुछ देर के लिए आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं। दूसरी तरफ है लंबी रेस का ईंधन। खुद को बेहतर बनाने की चाहत, दूसरों की मदद करने का जज्बा या खुद को चुनौती देने का जोश। ये वो फ्यूल है जो लंबी दौड़ में ताकत देता है। अब हम दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने वाले हैं। एक है पैसिव यानी निष्क्रिय, और दूसरा है प्रोएक्टिव यानी सक्रिय। इन दो रास्तों के जरिए हम समझेंगे कि कैसे हमारे ड्राइव का लेवल हमारी मंजिल को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, इन सिचुएशंस को देखने से पहले एक मिनट के लिए सोचिए, अगर दो लोग बिल्कुल एक जैसे हालात में हों, पर एक बस हाथ पर हाथ धरे बैठा हो और दूसरा एकदम एक्टिव, तो उनके अंजाम में कितना बड़ा फर्क होगा। चलिए एक किसान का उदाहरण लेते हैं। जो निष्क्रिय किसान है वो बस वही करता है जो हमेशा से होता आया है, और फिर इंतजार। लेकिन जो सक्रिय किसान है, अरे वो तो ज्ञान की तलाश में रहता है, दूसरों से जुड़ता है और फसल का इंतजार करते हुए भी नए अवसर ढूंढता रहता है। वो सिर्फ खेती नहीं कर रहा, वो अपने कल को बना रहा है। अब एक छात्र की सिचुएशन को देखते हैं। जो निष्क्रिय छात्र है वो सिस्टम के हिसाब से चलता है और उम्मीद करता है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सक्रिय छात्र है वो सिर्फ उम्मीद पर नहीं बैठता, वो एक टीम बनाता है, क्लासरूम के बाहर भी सीखता है और भविष्य के लिए प्लान बनाकर एक्टिवली अवसर तलाशता है। वो अपनी पढ़ाई की लगाम अपने हाथों में ले रहा है। तो मुद्दे की बात क्या है? ड्राइव का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है। नहीं, ये एक सोच है, एक पूरा माइंडसेट है। ये मौकों का इंतजार करने के बजाय उन्हें खुद बनाने के बारे में है। ये जो सारी बातें हैं ना, ये हमें दिखाती हैं कि एक ड्रिवन माइंडसेट असल में दिखता कैसा है। मतलब हमेशा नए तरीके खोजना, दूसरों से सीखने के लिए आइडियाज शेयर करना, नई मार्केट्स ढूंढना और सबसे ज़रूरी खुद पहल करना। ये सिर्फ हालात पर रिएक्ट करना नहीं है, ये तो एक्टिव होकर अपना भविष्य गढ़ना है। तो अब अपने अंदर के उस इंजन के बारे में सोचिए और इस सवाल का जवाब ढूंढिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बस निष्क्रिय होकर इंतजार किया जा रहा है? और सबसे ज़रूरी सवाल, आज अपने लिए कौन सा एक मौका बनाया जाएगा?